अब किस में चलते हैं गाइस, नीचे चलते हैं, हमारी यहाँ पे एरर आ रही थी मेन। ओके, अब इस पे देख लेते हैं इसमें क्या चेंजेस करने हैं हमें। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया, ये वाले जो हमारे दो मेथड हैं, अब ये क्या है, हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी, क्योंकि मैंने अब क्या कर दिया, डायरेक्टली डे में वहीं पे ही जो हमारी डेट वाला वो था, राइट, जो हमारे डेट यूटिल्स है उसमें ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया, ये तीनों एक ही उसमें इनपुट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, लंबा प्रोसेस कर रहे थे थोड़ा। अब मुझे क्या है, हमें प्रोसेस से मतलब नहीं है, सिंपल हमें आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, सिंपल इसे आउटपुट ले लिया है। तो यहाँ पे सिंपल जो हमारा मेथड है वो यूज कर लेंगे हम इंस्टेड ऑफ पुराने मेथड से। तो यहाँ पे सिंपल कौन सा है, गेट नॉर्मलाइज, ये आ गया हमारा सिंपल मेथड गाइस, गेट नॉर्मलाइज यूटीसी डेट फॉर टुडे। ओके, मैंने तीन मेथड को एक में क्या कर दिया, इनबिल्ट कर दिया है। तो ये हो गया हमारा ये। अब गाइस हमारी जो यहाँ पे वेदर आईडी है, हमें क्योंकि वेदर आईडी हमारा नया वो है, तो हमारी यहाँ पे क्या है, मिसिंग है लूप में, कि जहाँ से, क्योंकि मैंने आपसे बताया कैसे जेसन, ये चीज भी गाइस हम डिस्कस कर चुके हैं अपने डेटाबेस वाले पार्ट में, एंड नेटवर्किंग में भी डिस्कस कर चुके हैं। डेटाबेस में सॉरी ये नहीं करा हमने, ये नेटवर्किंग में डिस्कस करा था गाइस, कि कैसे हम जेसन से डेटा लेते हैं, कैसे वन बाय वन हम ऑनलाइन, अगर आपको यहाँ पे याद होगा, यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, डेटा ले रहे हैं, राइट, उसकी लेंथ कर रहे हैं और इनबाउंड सेट कर रहे हैं उसकी। तो इनबाउंड जो सेट करें, अब क्योंकि हमारी यहाँ पे आईडी तो थी नहीं पहले वेदर की, तो यहाँ पे हमें थोड़े से और चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या ऐड कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड कर देता हूँ एक अलग से एंड क्या ले लेते हैं यहाँ पे, एक वेदर आईडी, ताकि ये स्टोर कर सके हमारे वेदर आईडी को। एंड यहाँ पे गाइस इसको आईडी को आई को क्या ले लेते हैं, कैमल केस में ले लेते हैं। अब गाइस ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन, राइट। अब इसके बाद नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे हमें कोई चेंजेस नहीं करने, सिंपली क्या ले रहा है, जेसन ऑब्जेक्ट ले रहा है एंड उसकी एरे सर्च कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली क्या, डेट इन मिली सेकेंड, सारे फंक्शनैलिटी जैसे होनी है वैसी ही हो रही है। अब यहाँ पे हमें चेंजेस करना है गाइस, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी क्या आ रही है, एरर आ रही है, क्योंकि जो हमारा ओन डिस्क्रिप्शन था, जो मेन मैंने आपको क्या ग्लोबल वेरिएबल में मेन ले रहा था डिस्क्रिप्शन में, राइट, मेन वाला, अब हमने वो डिलीट कर दिया, क्योंकि अब किसके हिसाब से कर रहे हैं हम, आईडी के हिसाब से कर रहे हैं। अब खाली वेदर के हिसाब से सर्च नहीं कर रहे हैं हम, अब आईडी के हिसाब से सर्च कर रहे हैं, क्योंकि अब मुझे चाहिए गाइस, क्योंकि आईडी अब हमारी डेटाबेस में हमने एक सिंपल आईडी दे दिया, उस आईडी पे अब हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, कि या तो सिंपल लोकेशन के हिसाब से डेटा आ जाएगा, या फिर उसके जो कोड था, वेदर कोड, उसके हिसाब से आ जाएगा, राइट। एंड गाइस आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये वाले पार्ट समझने में, एंड स्पेशली अगर किसी ने नेटवर्किंग सही से नहीं किया है या समझ में कम आया है, तो ये वाला पार्ट भी कम समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे हम डेटा फेच करते हैं, जेसन पासिंग कैसे होती है, तो उसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहेगा। बट कोई इशू नहीं है गाइस, ये क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस है। अभी ये वाली जेसन पासिंग एंड ये वाले जितने कॉन्सेप्ट है हम अभी इतनी बार रिपीट करेंगे आगे क्लासेस में, आपको बिल्कुल आ जाएगा। तो आपको फिलहाल क्या करना है गाइस, छोड़ना नहीं है, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है वैसे ही अपने स्टेप्स रखने हैं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो फर्दर क्लासेस में। ओके, तो गाइस ये जो डिस्क्रिप्शन वाला था, अब क्योंकि हम वेदर आईडी के हिसाब से ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेते हैं, जो हमारी वेदर आईडी हमने ऊपर रेफर्ड करी थी उसमें क्या कर लेते हैं, इसको कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा वेदर ऑब्जेक्ट आ गया है। वेदर ऑब्जेक्ट को हम ले लेंगे इंटीजर वैल्यू, और कहाँ से लेंगे गाइस, हमारी जो वेदर आईडी है। तो ये आ गई हमारी वेदर आईडी। यहाँ से हमने वेदर आईडी किस में दे दी, अपने, मैंने आपको क्या कहा था गाइस, रेफरेंस देनी है, राइट। तो जो हमने वेदर आईडी हमने ग्लोबल वेरिएबल में करी थी, वो किस में रेफर कर दिया, हमने वेदर आईडी में दे दी है। अब गाइस सिंपल जो हमारा डिस्क्रिप्शन था, अब हमारा पहले सिंपल हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे डिस्क्रिप्शन लेने के लिए, राइट। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब हम सिंपल क्या कर सकते हैं, यूज अपना सनशाइन वेदर यूटिल्स यूज कर सकते हैं। और सिंपली गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, अब यूज कर लेंगे इसका मेथड, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हमारा गेट स्ट्रिंग फॉर वेदर कंडीशन। अब इस चीज का गाइस ध्यान रखना, ये वाला मेथड क्या कर रहा है, जो हमारी जेसन से वैल्यू आएगी उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें फेच करके देगा। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट पैरामीटर क्या जाएगा, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट था, जैसे हमारा अगर यहाँ पे अगर मैं इसे कंट्रोल भी करूं, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा ये है गेट स्ट्रिंग फॉर वेदर कंडीशन सनशाइन वेदर यूटिल्स में, ये दो तरीके की चीजें ले रहा है, इस पैरामीटर्स ले रहा है। एक तो ले रहा है कॉन्टेक्स्ट, एक क्या ले रहा है, वेदर आईडी। ओके, तो ये वेदर आईडी चेक कर रहे हैं अलग अलग केसेस में कि इंटेंस रेन कब होगी, तो ताकि ये क्या कर सके, वेदर सेट कर सके। तो ये चीज बहुत सिंपल है गाइस, कोई इशू नहीं है। इस वाले मेथड में दो पैरामीटर्स हैं हमारे, कॉन्टेक्स्ट और वेदर आईडी। तो वही हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, और वेदर आईडी गाइस हम ऑलरेडी यहाँ पे इनपुट ले चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या पास कर देंगे, वेदर आईडी पास कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हो गया हमारा सेट। तो गाइस यहाँ तक हो गया कंप्लीट, और देख लेते हैं और कोई चेंजेस तो नहीं होने हमारे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जहाँ पे वेदर फेच हो रहा था वो हमने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या फेच हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है, हाई लो,
ये हमें नहीं करना। एंड बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्स हो रहा है डेटा। ओके, तो इसमें भी गाइज हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो ये तो क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब गाइज नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जो हमारी कंटेंट वैल्यूज थी अब मुझे वो ऐड करनी है। थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप होने वाला है गाइज, बट अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, क्योंकि जो हमारा प्रोवाइडर है उसको जो कंटेंट वैल्यूज मिलेंगी वो कहाँ से मिलेंगी, हमारी जेसन से मिलेंगी, जो हमारा ऑनलाइन क्या है, ऑलरेडी एक डमी सर्वर है। ओके, तो वहां से जब हमें रिस्पॉन्स मिलेगा तो यहाँ पे आके क्या होगा, कन्वर्ट होगा, कंटेंट वैल्यूज में सेट होंगी, फिर वो किस में जाएंगी, प्रोवाइडर में जाएंगी। तो यहाँ पे इसे सेट कर लेते हैं आप। अब यहाँ पे बेसिकली नाम क्या था, गेट फुल वेदर डेटा फ्रॉम जेसन, राइट। अब गाइस क्योंकि हम पूरा का पूरा डेटा नहीं ले रहे हैं, अब कंटेंट वैल्यूज ले रहे हैं, तो इसका नेम को चेंज कर देते हैं, गेट फुल वेदर डेटा फ्रॉम जेसन की जगह कर देते हैं गेट वेदर कंटेंट वैल्यूज फ्रॉम जेसन। ओके, यहाँ पे अब क्या ले रहे हैं गाइस, हम कंटेंट वैल्यू ले रहे हैं, किससे, जेसन से। तो फिलहाल इसके रिटर्न नल को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे एक तो ये हो गया, एंड यहाँ पे ऐसा करते हैं एक एक्सेप्शन भी थ्रो करवा देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होती है गाइस, एरर आती है। ओके, तो हमें रेडी होना चाहिए कि क्या करे, थ्रो एक्सेप्शन भी कर दे। एंड इसमें कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करता है, जेसन एक्सेप्शन थ्रो करता है गाइस। हमेशा जब भी आप जेसन से कोई वैल्यू फेच कर रहे हो तो हमेशा क्या आप एक्सेप्शन ऐड कर दो, तो इससे क्या बेटर रहता है कि जब एरर आती है तो आपको पता है ऑलरेडी आपका जो कोड है वो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है क्या आपसे एरर की। ओके, इस टाइप की एरर आ सकती है, तो उसे पता है कि क्या हैंडल करना है। तो बेसिकली गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, जो हमें क्या करना है, कनेक्शन में यूज करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा जेसन ऑब्जेक्ट आ गया है। फिर इसको क्या ले लेंगे हम, फोरकास्ट जेसन, और यहाँ पे न्यू जेसन ऑब्जेक्ट और फोरकास्ट जेसन स्ट्रिंग। अब गाइस इस चीज को होपफुली अब आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। एंड ये गाइस चीज मैं दोबारा बेसिक से नहीं बता सकता कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, जेसन का पार्सिंग कैसे करते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है एंड बहुत टिपिकल टॉपिक है। तो होपफुली जिन लोगों को गाइस अभी इसमें कंफ्यूजन है जेसन ऑब्जेक्ट में, वो एक बार नेटवर्किंग दोबारा, मेरा सजेशन है कि वो सही से करें। एंड अभी नेटवर्किंग का वैसे आगे भी होगा तो कोई इशू नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा जो स्ट्रिंग होती है जहाँ से हमें वैल्यू फेच करनी होती है, हमने वो दे दिया है यहाँ पे फिलहाल। ओके, अब इसके क्या कर देते हैं, कंडीशन ऑपरेटर लगा देते हैं। ये मैंने बताया था आपको गाइस क्या करते हैं, कि पहले देख लेते हैं पास कोड करके कि हमारी कोई एरर तो नहीं आ रही, क्योंकि कनेक्शन के जो कोड्स होते हैं वो हमें ऑलरेडी पता होते हैं कि कौन से एरर वाले कोड होते हैं, कौन से सिंपल वाले कोड होते हैं। तो सबसे पहले वही कंडीशन ऑपरेटर लगा के चेक करवा लेते हैं कि एरर तो नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फोरकास्ट जेसन यूज कर लिया सिंपल, एंड हैज यूज कर लेंगे ओन मैसेज कोड। ओके, ये आ गया हमारा मैसेज कोड सिंपल। इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, डीजर टाइप क्या ले लेंगे, एरर कोड चेक कर लेंगे सबसे पहले। कोड को यहाँ पे सी को कैपिटल कर देते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं अपने फोरकास्ट जेसन को, एंड क्या यूज कर लेते हैं गाइस, अपना गेट एंड, क्योंकि इंटीजर टाइप में है ये। एंड यहाँ पे सिंपल ओन मैसेज कोड से चेक करवा लेंगे। एंड गाइस यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ पे मैंने इंटीजर में क्यों लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारे HTML जो रिस्पॉन्स कोड होते हैं वो हमेशा क्या है, इंटीजर टाइप होते हैं, जो 400 401। तो यहाँ पे वो चेक करवा रहे हैं कि हमारा जो कोड है वो क्या है, एरर कोड तो नहीं है। ओके, ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी मैंने। तो नेटवर्किंग में इस चीज का बहुत डिटेल डिस्कशन है, जिसको ये याद ना हो गाइस, आप सिंपल सर्च कर सकते हो एरर कोड, और उसमें एरर कोड मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि हम ये यूज करते ही क्यों है, लूपिंग जो कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सिंपल क्या यूज कर लेंगे, हम स्विच यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या दे देंगे, हम एरर कोड दे देंगे, और इसमें केस दे देंगे गाइस। तो फर्स्ट केस हमारा क्या होगा, कि जो हमारा HTTP कनेक्शन है, HTTP URL कनेक्शन है, वो क्या है, वो ओके है या नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा HTTP ओके, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, हमारा ओके का कोड क्या होता है, 200 होता है। एंड यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, अगर ये होगा तो सिंपल क्या कर दे, ब्रेक कर दे। फिर आ गया हमारा सेकंड केस, क्या है, HTTP कनेक्शन एंड डॉट क्या है गाइस, नॉट फाउंड। यहाँ पे आ गया हमारा नॉट फाउंड आ गया 404। यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, एंड सॉरी गाइस ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमारी अगर ये वाली एरर आती है तो बेसिकली हमारा HTTP नहीं मिला, तो यहाँ पे रिटर्न नल कर देंगे। ये ज्यादा बेटर है। जो गाइस अगर हमारा HTTP कनेक्शन ओके आता है तो सिंपल ब्रेक होके जैसा कोड रन होगा वैसे ही रन होता रहेगा। लेकिन अगर हमारा HTTP कनेक्शन नॉट फाउंड आता है तो क्या चला जाना चाहिए, नल चला जाना चाहिए, राइट। और फिर जो हमारा डिफॉल्ट केस है उसमें भी क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे सिंपल
नल। तो गाइज ये क्या हो गया, हमारा सेटअप हो गया क्या, एरर कोड। तो यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनाइज कर लेते हैं इसे, कंट्रोल ए कंट्रोल ऑल्ट एल। यहाँ पे गाइज ऑर्गेनाइज हो गया है एंड तो ये हो गया गाइज। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि अगर हमारा जो मैसेज कोड है वो कनेक्शन ओके आएगा तो हमारा किस में आ जाएगा गाइज, तो किस में आ जाएगा, जो नॉर्मल हमारी क्या है वर्किंग है, राइट। एंड अगर गाइज हमारा एसटीपी कनेक्शन नहीं होगा तो सिंपल क्या आ जाएगा, यहाँ पे नल रिटर्न हो जाएगा। एंड आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिफॉल्ट केस से हमारी क्या हो गई है, सेम हो गया, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या रहा है, ब्रांच एंड स्विच इज अ डुप्लीकेट ऑफ डिफॉल्ट ब्रांच। तो जो हमारी ये वाली है और ये वाली डिफॉल्ट, ये क्या है, सेम है। तो इसलिए क्या दिखा रहा है यहाँ पे बेसिकली वार्निंग दिखा रहा है कि क्या रिडंडेंट है, बट ये रिडंडेंट नहीं है, हमें पता है। तो इससे अब क्या करते हैं, अपना आगे लॉजिक इंप्लीमेंट कर लेते हैं जिससे हम जेसन को पार्स कर सकें, किसमें, अपने डेटाबेस में।